Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हम लोग को ये सुंदर सुबह दी कि हम परमेश्वर की महिमा कर सके, उसके हुजूर आ सके। और रोहित भाई का धन्यवाद करते हैं कि वो लखनऊ से यहाँ तक सुरक्षित आने पाए। हर एक्सीडेंट फिर से परमेश्वर ने बचा के रखा, उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। हर चीज में उसने हमारी सुरक्षा करी है, सुबह का प्रकाश दिखाया उसने, उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। हम इस आराधना को शुरू करेंगे और इस आराधना को शुरू करने से पहले हम परिवार के किसी एक सदस्य से दरख्वास्त करेंगे कि वो हमारी प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 हो प्यारा परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदावन, आपने रात में मीठी नींद से सुलाया खुदावन, और हर उन चीज़ों से बचाया जिससे हमें नुकसान हो सकता था खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। अब तक हम सब जिंदा सुरक्षित हैं खुदावन, आपके सामने हैं खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन, आपने हमें आज फिर से वो मौका दे दिया खुदावन जैसे हम आपके वचन को सुन सकें खुदावन। और आपने रोहित भैया और भैया को हमारे घर तक पहुंचाया, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। सुरक्षित हैं, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। चाहते हैं खुदावन आज के पूरी आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं खुदावन। चाहते हैं जो भी वचन बोला जाता है वो आपके अनुसार बोला जाए, आपकी आत्मा में होकर बोला जाए खुदावन। और चाहते हैं खुदावन हम सब जब इस वचन को सुनते हैं खुदावन तो उसके ऊपर चल भी सके खुदावन, और एक एक वो बात जो आप बताते हैं खुदावन हम उसके ऊपर जो है हमेशा अपने मन में वो सारी बातें रख सकें खुदावन। विनती करते हैं खुदावन दया करिएगा हम सभी के जीवन पे खुदावन, हम आत्मिक रूप में बढ़ने पाए खुदावन। चाहते हैं खुदावन दया करिएगा। एक बार फिर से सबको आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण करिए। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। समय होगा कि हम एक गीत में आगे बढ़ेंगे, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु। ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले। इसे लिए बनाया है, दुनिया की तस्वीरें निकाल कर, इसे पाप बता कर, दुनिया की तस्वीरें निकाल कर, इसे पाप बता कर, तेरी गुनाहों की होकर, इस खून से जो गाया है, तेरी गुनाहों की होकर, इस खून से जो गाया है, होता मेरा तुझसे दूर, नमस्कारी ने किया तू, होता मेरा तुझसे दूर, नमस्कारी ने किया तू, नमस्कार की बात नमस्कार मुझे सिखाया है, नमस्कार की बात नमस्कार मुझे सिखाया है, के पास जो रास्ता है सायरा, के पास जो रास्ता है सायरा, को जिंदगी मानों में चढ़ाया है, को जिंदगी मानों में चढ़ाया है, तुझे पागा हो जाए माता, तुझे पाप के नाम से, तुझे पागा हो जाए माता, तुझे पाप के बाप से, हर बात जगह ऐसा उसने सिखाया है, हर बात ऐसा उसने सिखाया है, दिल मेरा दिल तूने इसे बनाया है,
और गाने में आगे चलेंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने डुबाता, जंगल से मार को निकाला, समुद्र को जिसने डुबाता, जंगल से मार को निकाला, आज को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। आज को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जलपरी को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जलपरी को जिसने बचाया, जिसके लिए सर्व संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सर्व संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ये समय होगा गवाहियों का। अगर बीते महीने या बीते हफ्ते परमेश्वर ने हमारे जीवन में कोई भी आश्चर्य कर्म किया है या कोई भी काम किया है, तो जरूर हमारे मध्य में बांटे, ताकि परमेश्वर के लोगों को इससे आशीष मिल सके। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हम सब एक बार फिर से यहाँ पर हैं और उसकी महिमा करने पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत मारा जा रहा है। हम लोग अक्सर टीवी और न्यूज़ में सुन रहे हैं कि उन लोगों को बहुत ज़्यादा सताया जा रहा है, चर्च जलाए जा रहे हैं और उन लोगों को चर्च से भगा दिया जा रहा है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, उसने हमें इस लायक बनाया है कि हम सब उसकी आराधना करते हैं खुदावन की। और बीते दिनों उसने हमें सुरक्षित रखा। और बहुत सारी जगहें ऐसी होती हैं कि जहाँ पे हम गिरने लगते हैं, परमेश्वर हमें संभाल लेता है। बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि हम आज दुआ ना करें, हम आज बाइबल पढ़ें, लेकिन जब हम कभी भी कमज़ोर पड़ते हैं और हमें तुरंत हमारे मन में यीशु मसीह डाल देते हैं कि नहीं, आपको कमज़ोर नहीं पड़ना है, और फिर से हम लोग गर्म हो जाते हैं ताकि उसकी महिमा हमेशा करते रहें।
और हर बात में हम उसका धन्यवाद करते रहें और चाहते हैं हमेशा हमारे घर में इसी तरह से इबादत होती रहे और रोहित भाई हमारे घर आते रहें, हम लोग को वचन से भरपूर करते रहें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये हालेलुया। समय होगा कि हम वचन में चलेंगे, अपने स्थानों पर खड़े होंगे परमेश्वर के वचन को आदर देने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब इब्रानियों निकालेंगे। इब्रानियों उसका 10वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। इब्रानियों 10:25। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और ज्यों त्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये पवित्र समय, ये दिन दिया ताकि हम सब खुदा के वचन के नज़दीक आएं और उसके प्रकाशनों को, उसके गुप्त भेदों को जानने पाएं। जितना ज़्यादा आज सताव होगा, उतना ज़्यादा प्रभु के लोग प्रभु के निकट आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अब वैसा सताव कभी ना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अब खुदा का आत्मा तुम्हारी रक्षा करेगा और खुदावन तुम्हारे साथ साथ चलेगा। एक समय था जब हम देखते हैं कि हमारे खुदावन के और हम सब के भविष्यवक्ताओं को मारा गया, काटा गया। लेकिन आज वो समय नहीं रहेगा कि हम मारे जाएं और काटे जाएं, बल्कि आज हमें ललकार के साथ कहना है और अपनी आवाज़ों को बुलंद करके कहना है कि हम यीशु मसीह के चुने गए हैं। आमीन। क्योंकि अब मेरा मंदिर तुम हो और जो कोई इस लिखे हुए को अपने हृदय में रख के चलेगा वही उद्धार को प्राप्त करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब वो चर्च और गिरजाघर और भवन को उजाड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा करने से वो मसीह के लोगों को नाश करेंगे। लेकिन अब भवन और चर्च और गिरजाघर से उठकर प्रभु हमारे अंदर आ गया है। अब वह इस भवन को गिरा ना सकेंगे और इसलिए प्रभु ने कहा कि अब एक ऐसा समय आ गया कि मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा और तुम मेरे अंदर रहोगे। इसलिए प्रभु ने कहा कि जो तुम्हारे अंदर है वो उससे कई बड़ा है जो बाहर है। इसलिए तुम्हें किसी विषय की बात की चिंता नहीं करनी। तो हम करें क्या? आज देखिए लोग चिन्हों की बात कर रहे हैं। आज लोग कह रहे हैं देखो कैसे कैसे चिन्ह हो रहे हैं, जो जो बातें बाइबल में लिखी हैं सब सही हो रही हैं, चिन्ह बताए जा रहे हैं आज। लेकिन खुदा का वचन हमें बताता है, अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो खुदा का वचन कहता है अंत के समय में ऐसा होगा कि झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। निकालें जरा, पढ़ना शुरू करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मती, प्रेज़ द लॉर्ड।
उसका 24वां अध्याय। हाँ, पढ़े जरा मती 24 और उसका चौथी आयत। यीशु ने उनका उत्तर दिया, हम्म। सावधान रहो, कोई तो भी नाम भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से लोग होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ। सावधान। आज का जो समय चल रहा है ये बहुत सावधानी के साथ चलना है, चौकस रहने से। तुम्हें और मुझे कोई छू नहीं पाएगा। आज अगर आप सोचें कि आज कोई मसीही को मार दे तो आज मार नहीं सकता, क्योंकि लहू बहने का समय गया। हर चीज का एक समय है। आज का समय सावधान और चौकस रहने का है। आज लोग मरेंगे और अधोलोक में गिरेंगे। क्यों? क्योंकि वे सावधान नहीं, वो चौकस नहीं है। हम क्या करें आज के समय में? एक समय था जब भविष्यवक्ताओं को मारा गया, काटा गया, लेकिन आज का अंतिम युग ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि खुदा मसीहों के साथ रहेगा आज। आमीन। और जब मसीहों के साथ रहेगा तो उनको इससे पहले कि वो भयानक दिन आए कि जाति जाति पे और राज्य राज्य पे चढ़ाई करे और तीसरा विश्व युद्ध हो। हाय हाय हाय, 3 हाय हैं प्रकाशित वाक्य में। पहली हाय पहला विश्व युद्ध, दूसरा हाय दूसरा विश्व युद्ध, तीसरा हाय तीसरा विश्व युद्ध। लेकिन इन सारी चीजों से हमें क्या करना है? क्योंकि कलाम बता रहा, वचन बता रहा कि अब मसीहों को वो मार नहीं सकते, क्योंकि जो सच्चा मसीह है अब वो उठाया जाएगा, अर्थात रैप्चर हो जाएगा उसका। और बाकी जो बचे होंगे वो न्याय में दिए जाएंगे, यानी भयानक दिन में। अब भयानक दिन से जो निकलेंगे वो होंगे 1,44,000 इजरायली। तो मुझे और आपको क्या करना है? हमारे और आपके लिए प्रभु ने क्या कहा? मत्ती 24 और उसकी 4 आयत में क्या लिखा है? यीशु ने उनका उत्तर दिया, हम्म सावधान रहो, कोई नाम भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तो ये समय कौन सा चल रहा है? अंतिम समय। अंतिम समय में क्या चल रहा है? भरमाने वाली आत्माएं। अंतिम समय में कौन सी आत्माएं? भरमाने वाली। और कौन सी आत्माएं? 1 मिनट पढ़े जरा। 11वीं आयत। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। ये अंतिम समय, भरमाने वाली आत्माएं, झूठे भविष्यवक्ता। चिन्ह नहीं देखना है। जो चिन्ह देखेगा वो चिन्ह के कारण भरमाया जाएगा। आप बहुत तेरे लोग चिन्ह दिखाएंगे। आप सब दावा कर रहे हैं कि हमारी जाति के बाबा बहुत अद्भुत काम कर रहे हैं, चमत्कार, चिन्ह। आज सब चिन्ह दिखा रहे हैं। अगर ईसाई कह रहा कि हमारे यहाँ चंगाई खुदा कर रहा, तो वहां पर भी वो कह रहे हैं हमारे यहाँ भी। आज चिन्ह नहीं देखना है। आज क्या देखना है? आज का वो समय आ गया कि मुझे और आपको वचन को देखना है। या तो चिन्ह देखो या तो वचन को देखो, क्योंकि चिन्ह अगर आप देखेंगे तो झूठे भविष्यवक्ता भी आके खड़े हो गए और बहुत से भरमाने वाले भी आके खड़े हो गए।
यहां पर ये नहीं लिखा कि तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हें काट डालेंगे, लिखा है भरमाएंगे, तुम्हें मसीह की राह से अलग करेंगे, तुम्हें मसीह के मार्ग पर चलने नहीं देंगे। ऐसा होगा कि धर्मी जन भी खुदा के मार्ग से भटक जाएगा। तो ये युग सबसे ज्यादा खतरनाक है। क्यों सबसे ज्यादा खतरनाक है? क्योंकि कलाम में लिखा कि 11वीं आयत, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। बहुतों को भरमाएंगे। अब क्या करें? अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। भरमाएंगे सबको। कुछ देखें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम कुछ देखेंगे, वचन से देखेंगे। ना हम जो पढ़ रहे हैं कि भरमाएंगे, बहुत ध्यान से सुनिए भाई, वचन घूम गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बहुत ध्यान से देखेंगे कि मैं आपसे कह रहा हूं कि हमें चिन्ह नहीं देखने। प्रेज़ द लॉर्ड। चिन्ह नहीं देखने। अब ये हम देखेंगे वचन से, ठीक है। हम निकालें पहला राजाओं, पहला राजाओं उसका 17वां अध्याय 18वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत पर पढ़ें। एलिया को देखते ही अहाब ने कहा, हे इज़राइल के सताने वाले, क्या तू ही है? उसने कहा, मैंने इज़राइल को कष्ट नहीं दिया। आपको मालूम है एलिया ने पहले से ही ये भविष्यवाणी कर दी थी कि राजा आहाब युद्ध में मारा जाएगा। आमीन आमीन। और एलिया ने जब ये भविष्यवाणी कर दी थी, इसके बाद भी आहाब ने क्या किया? प्रेज़ द लॉर्ड। आइए देखें पहला राजाओं उसका 22वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत पढ़ें। इज़राइल के राजा ने यहोशापात से कहा, हाँ, यिम्ला का पुत्र मिकाया एक पुरुष और है जिसके द्वारा हम यहोवा से सीख सकते हैं, परंतु मैं उससे घृणा करता हूँ, क्योंकि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं वरन हानि ही की भविष्यवाणी करता है। यहोशापात ने कहा, राजा ऐसा ना कहे। तब इज़राइल के राजा ने एक हाकिम को बुलवा कर भेजा, यिम्ला के पुत्र मिकाया को फुर्ती से ले आया। इज़राइल का राजा और यहूदा का राजा यहोशापात
अपने अपने राज वस्त्र पहने हुए शोम्रोन के फाटक में एक खुले स्थान में अपने अपने सिंहासन पर विराजमान थे और सब भविष्यवक्ता उनके सम्मुख भविष्यवाणी कर रहे थे। तब कनाना के पुत्र सदकिय्याह ने लोहे के सींग बनाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, इनसे तू अरामियों को और मारते मारते नष्ट कर डालेगा। और सब नबियों के इसी आशय की भविष्यवाणी करके कहा, गिलाद के रामोत पर चढ़ाई कर और तू कृतार्थ हो, क्योंकि यहोवा उसे राजा के हाथ में कर देगा। अब 13वीं आयत पढ़ें। जो दूत मिकाया को बुलाने गया था उसने उससे कहा, सुन, भविष्यवक्ता एक मुंह के राजा के लिए शुभ वचन कहते हैं, तेरी बातें उनकी सी हों, तू भी शुभ वचन कहना। मिकाया आमीन। अर्थात मिकाया ने जब राजा ने पूछा कि क्या मैं इस युद्ध को लड़ने जाऊं, क्या मैं इस युद्ध में विजय प्राप्त करूंगा, तो मिकाया ने जो एलिया ने भविष्यवाणी करी थी राजा आहाब के लिए, उसको नहीं देखा कि एलिया हमेशा राजा के विरोध में बातें करता था। लेकिन एलिया मिकाया से जब पूछा गया तो मिकाया ने क्या कहा, 14वीं आयत पढ़े। मिकाया ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जो कुछ यहोवा मुझसे कहेगा वही मैं कहूँगा। जब वह राजा के पास आया तब राजा ने उससे पूछा, हे मिकाया, क्या हम गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करें या रुके रहे? उसने उत्तर दिया, हाँ, चढ़ाई कर और तू कृतार्थ हो और यहोवा उसको राजा के हाथ में कर दे। राजन, जब मिकाया से पूछा गया तो मिकाया कहाँ गया? 14वीं आयत में यहोवा यानी कि वचन में उसने चिन्ह के अनुसार राजा को नहीं बताया। मिकाया यहोवा के वचन के पास पहुंचा। क्यों पहुंचा? क्योंकि जैसा खुदा कहेगा वैसा वो राजा को बता देगा। आज भरमाने वाले और आज बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं, लेकिन अगर हम उनके चिन्हों को देखेंगे तो हम वचन से दूर हो जाएंगे, लेकिन अगर हम वचन को देखेंगे तब हम स्थिर होंगे। क्योंकि हमें क्या देखना है? मिकाया एलिया के विषय में जो बात करी गई थी, एलिया ने कहा था आहाब के विषय में, उसको नहीं देखा, बल्कि मिकाया ने क्या कहा, मैं यहोवा के पास जाऊंगा। आमीन। अगर आज हम और आप वचन को पढ़ पढ़ के सीखेंगे तो हम और आप भरमाए नहीं जाएंगे। नहीं तो ऐसे ऐसे भविष्यवक्ता उठ के खड़े हो रहे हैं कि ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाएंगे कि आप कहेंगे इन्हीं के साथ स्वर्ग का खुदा है। लेकिन स्वर्ग का खुदा, चमत्कार और स्वर्ग का खुदा इन सारी चीज़ों के साथ नहीं, बल्कि स्वर्ग का खुदा अपने वचन में पाया जाता है। और अगर मैं और आप खुदा के वचन में बने रहेंगे तो हम बहुत तायत से फलवंत होंगे। आमीन। अब 14वीं आयत में मिकाया ने क्या कहा? मिकाया ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जो कुछ यहोवा मुझसे कहे वही मैं कहूँगा। जब वह राजा के पास आया तब राजा ने उससे पूछा, हे मिकाया, क्या हम गिलाद के रामोत में युद्ध करने के लिए चढ़ाई करें या रुके? उसने उसको उत्तर दिया, हाँ, चढ़ाई कर और तू कृतार्थ हो और यहोवा उसको राजा के हाथ में कर दे। राजा ने मुझे कितनी बार तुझे शपथ धराकर चिताना होगा कि तू यहोवा को स्मरण करके मुझसे सच कहे। मिकाया ने कहा, मुझे समस्त इज़राइल बिना चरवाहे के भेड़ बकरियों पहाड़ों पर तितर बितर देख पड़ा। कैसा? इज़राइल कैसा दिखा? तितर बितर। राजा आहाब कौन है? इज़राइल का चरवाहा। अब जब उसने ये कहा मुझे समस्त इज़राइल, कैसा दिखा? समस्त इज़राइल। पढ़े जरा।
मुझे समस्त इस्राएल बिना चरवाहे के। भेड़ बकरियों के समान पहाड़ों पर तितर बितर क्यों? पड़ा। इसका मतलब राजा आप मर गया। बिना चरवाहे के समस्त इज़राइल तितर बितर। क्यों? ये बात किसने बताई? खुदा ने मीका को बताया, मिकाया को। क्यों बताया? क्योंकि ये चिन्ह को नहीं देख रहा, ये वचन के पास जा रहा है। पढ़े जरा ये पूरी आयत पढ़े। मुझे समस्त इज़राइल बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान पहाड़ों पर तितर बितर देख पड़ा। और यहोवा का यह वचन आया, वे तो अनाथ हैं, अतएव वे अपने अपने घर कुशल क्षेम से लौट जाएं। तब इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं हानि की भविष्यवाणी करेगा। समझे? Praise the Lord. अब वो कह रहा, देखा मैंने तुझसे कहा था। पहले कह रहा कि यहोवा को स्मरण दिलाकर पूछ। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम चिन्ह और चमत्कारों पे चलेंगे तो हम कभी भी खुदा की ओर से अनंत जीवन नहीं पा पाएंगे। अनंत जीवन हमें पाने के लिए वचन को जानना होगा। क्योंकि जब भरमाने वाले आएंगे और जब कई झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और जब बहुत तेरे लोग कहेंगे कि हम मसीही हैं और हम मसीह के वचन के अनुसार चलते हैं, हम कैसे पहचानेंगे? कैसे हम जानेंगे कि ये भरमाने वाली आत्मा है? कैसे हम पहचानेंगे कि ये जो कार्य कर रहे हैं, इन कार्यों को करके हम मसीह के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते? जबकि सब कुछ एक समानता में दिखेगा, बहुत क्लोज, एकदम पूरा एक सा दिखेगा। ऐसा लगेगा कि ये भी ठीक कह रहे हैं, ये भी ठीक कह रहे हैं, ये भी ठीक कह रहे हैं। लेकिन जब आप वचन को जानेंगे तब आप उसमें सही और गलत कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वचन नहीं जानेंगे तो आप कभी भी सही और गलत नहीं कर सकते। कलाम में इब्रानियों और उसका 10वां अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, और उसकी 25वीं आयत में क्या लिखा है? और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। क्यों? एक दूसरे के साथ इकट्ठे होने से क्या होगा? हम वचन में बढ़ेंगे। क्यों बोल रहा कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना? आगे, जैसे कि कितनों की रीति है, एक दूसरे को समझाते रहो, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करो। और भी अधिक ये करो। एक दूसरे को समझाओ। क्यों समझाओ? क्योंकि अंत का समय ऐसा आ गया कि चुने गए भी भरमाए जाएंगे। अब याजकों को, अब चरवाहों को सुस्ताने का समय नहीं है। अब जा जाके सुधी लेनी है। अब जा जाके वचन बताना है। और इसलिए नहीं कि तुम मेरी कलीसिया में आ जाओ, तुम मेरी उसको कलीसिया छोड़ के मुझ में जुड़ जाओ। नहीं, अब कलीसिया की बात रही नहीं गई, क्योंकि सब तरफ झूठी कलीसिया खड़ी हो गई है। अधर्म बढ़ गया, धर्म का नाश हो रहा है। अब मुझे और आपको स्वयं खुद सच्ची कलीसिया बननी है। आमीन। कलीसिया अब वो कलीसिया नहीं कि एक याजक और कलीसिया 100-200 ये एक संस्था हो जाती है। कलीसिया का मतलब खुदा से जुड़ना। Yes, Lord. कलीसिया का मतलब दाखलता से डाली का जुड़े रहना, और डाली दाखलता से जब तक जुड़ी रहेगी, अर्थात वचन से, एक सच्ची कलीसिया वही होगी। Amen. आमीन। खुदा संस्था की बात ही नहीं कर रहा। खुदा किसी संस्था या तो किसी संस्था की कलीसिया को नहीं बुलाएगा। खुदा अपनी कलीसिया को बुलाएगा। और उसकी कलीसिया कौन है?
उसकी कलीसिया चुनी गई है, जो उसके अनुसार चले, जो उसके वचन में हाँ और आमीन कहे, आमीन। जो कुछ भी अपने तरफ से एक शब्द ना कहे, जो उसके समीप बनी रहे। क्यों कह रहा इकट्ठा होना ना छोड़ो, अंत के समय में को जब पास आते देखो तो और ज्यादा इसी रीति से किया करो। क्यों? एक दूसरे को समझाओ। आज कोई किसी को समझा नहीं रहा, आज कोई इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। आप मसीह के नाम में इकट्ठा होना लोगों ने बंद क्यों कर दिया? क्या मसीह बढ़ गया? कोई कहता पौलुस, कोई कहता अपोलुस। क्या मसीह की शिक्षा को हमने और आपने बांट दिया? क्या ये धन्य होता कि जब मसीह का वचन आया तो हम सबको इकट्ठा होना चाहिए था? क्या ये धन्य होता कि हम सबको प्रभु के वचन के समीप आना चाहिए था? क्या ये धन्य होता कि हमें हर एक बात में अपने खुदा के निकट बने रहने के लिए, खुदा के समीप आने के लिए, मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें वचन को जानना ही होगा। और जब हम वचन को जानेंगे, उसके वचन पे कान लगाएंगे, उसके वचन को स्मरण रखेंगे, तब हम बहुत तायत से बढ़ने पाएंगे। जैसे आज हमें प्रभु के वचन में जब हम चलेंगे तो बहुत तेरे लोग हमारे विरोध में बातें करेंगे, लेकिन उनके विरोध में बातें करने से हमारा जीवन जो प्रभु के वचन में बढ़ रहा है, हम अपने जीवन को रोके ना, बल्कि प्रभु में और बहुत तायत से बढ़ें। क्योंकि वह जो विरोध में बातें करेंगे, एक दिन वह भी पवित्र वचन को हमारे जीवन से जानने पाएंगे। आमीन। क्योंकि कलाम कह रहा, वचन कह रहा, पढ़े जरा 22वीं आयत। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलाकर परमेश्वर के समीप आए। क्यों? उसके समीप जाने का ये तरीका क्यों है? पढ़े जरा 11वीं आयत। हर एक याजक खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को, जो पापों को कभी से भी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता है। परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर खुदा के दाहिने जा बैठा। पापों के लिए एक ही बार बलिदान चढ़ाकर, कितनी बार बलिदान चढ़ाकर? एक बार बलिदान चढ़ाकर खुदा के समीप जा बैठा। हर एक याजक, क्या कह रहा? हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को, जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते, जो पापों को कभी दूर नहीं कर सकता, बार बार चढ़ाता है। बार बार बलिदान चढ़ रहा है। चर्चों में, गिरजाघरों में, हर जगह बार बार बलिदान चढ़ा रहे हैं। क्यों? जबकि वो पापों को दूर नहीं कर सकता। क्यों नहीं दूर कर सकता? क्योंकि वो व्यवस्था के अनुसार कर रहे हैं। जबकि वो व्यवस्था के अनुसार कर रहे हैं। क्या कह रहा है? देखिए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़ेंगे ना 8वीं आयत। ऊपर तो वह कहता है, ना तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और ना उनसे प्रसन्न हुआ।
यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं, तब भी तू उनसे प्रसन्न नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ प्रसन्न? क्योंकि एक ऐसा बलिदान था, एक ऐसी देह तैयार हो रही थी जो हर एक पाप को पूरी रीति से शुद्ध कर सकती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो मसीही देह, वो बार बार बलिदान करके पापों को ढांप देते थे, लेकिन शुद्ध नहीं करता था। आज मैं और आप पूरी रीति से पवित्र हो सकते हैं प्रभु के लहू से। कलाम कह रहा, कौन सी आयत थी? 8वीं आयत में क्या लिखा? ऊपर तो वह कहता है, तू ना तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा। अब जब खुदा ने इन बलियों को चाहा ही नहीं, होम बलियों को और पाप बलि और ना उनसे प्रसन्न हुआ, यद्यपि वे बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। यद्यपि वो रीति और रिवाज के अनुसार चढ़ा रहे हैं। आमीन। यद्यपि वो रीति और रिवाज के अनुसार अपनी भेंटों को ला रहे हैं, लेकिन इनसे कोई मनुष्य या तो मैं जो ला रहे हैं वो शुद्ध नहीं हो सकते। समझिए। अब बहुत तेरे इस बलिदान चढ़ाने के लिए अपने जीवन को पूरी रीति से निछावर करने पड़े हैं। मसीह के वचन को जानने के लिए नहीं, बल्कि भेंट और बलिदान में इस रीति से वे डूब चुके हैं कि उनको ऐसा लगता है भेंट और बलिदान चढ़ाना ही जीवन है। जबकि कलाम में साफ लिखा, क्या लिखा? इनके द्वारा तुम्हारे पाप क्षमा नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि प्रश्न ही नहीं है। 8वीं आयत में क्या कह रहा? पढ़े जरा। ऊपर तो हुआ करता है, ना तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और ना उससे प्रसन्न हुआ, यदि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। फिर भी कहता है, देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी हो। अतः वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। इसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। आमीन। हम पवित्र कैसे किए गए हैं? वचन और आज्ञा अर्थात यीशु मसीह की देह जो क्रूसित हुई उसके द्वारा हम पवित्र किए गए। और हमारे बलिदान को चढ़ाने से खुदा प्रसन्न नहीं होता। ये बलिदान लाकर खुदा ने बेवेदी पर भेंट लाना क्यों रखा? बलिदान लाना क्यों रखा? कि कहीं आप अपने जीवन में सब वस्तुओं को प्राप्त करके आप फूल ना जाएं, आप घमंड ना करने लगें। इसलिए आप उस वस्तुओं को भेंट करके चढ़ाएं ताकि आपके अंदर एक दया और एक दीनता की भावना आए। लेकिन अगर आप सोचें कि बलिदान चढ़ाने से, भेंट चढ़ाने से, वेदी पे उसाते जाकर होम बलि चढ़ाने से, पाप बलि चढ़ाने से, भेंट चढ़ाने से मैं पवित्र हो जाऊंगा, मेरा पाप धुल जाएगा, नहीं। क्योंकि पाप धोने की सामर्थ उन लहू या उस भेंट में नहीं है। अगर उस भेंट और उस लहू में होती तो कब का मनुष्य शुद्ध हो गया होता। लेकिन पापों को शुद्ध करने की सामर्थ मसीह की देह में है, जो कलाम में लिखा। हालेलुया। पढ़े जरा तीसरी आयत, नहीं चौथी आयत पढ़े। क्योंकि ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। हाँ, बैलों और बकरों का लहू। अब इसमें केवल बैल और बकरे ही नहीं, इसमें धन संपत्ति संसार की सारी वस्तुएं आ जाती हैं। ये अनहोना है कि आपका भेंट चढ़ाना आपको शुद्ध करे।
ये भेंट चढ़ाने के लिए प्रभु ने आपको इसलिए रखा कि आप दीन बने, दया करें। आप अपने जीवन का कुछ हिस्सा जब आप निकाल के देते हैं तो प्रभु उस बाकी हिस्से को आशीषित करता है, ना कि आपको आशीषित, आपको उसाते हैं स्वर्ग के राज्य में तब ले जाएगा जब आप उसकी देह, उसके आज्ञा, उसके वचन के प्रति ईमानदार बनेंगे। अनहोना है, क्या कह रहा 4 आयत, क्योंकि ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। इस कारण वह जगत में आते समय कहता है, हाँ। बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की, होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। अब जो देह तैयार की गई, जो हमारे और आपके लिए आया, उसके प्रति हमें ईमानदार बनना है। आमीन। तो हर एक याजक तो प्रति दिन भेंट चढ़ा रहा है, बलिदान चढ़ा रहा है, मिस्सा बलिदान हो रहा है, हर चीज हो रहा है, लेकिन इन सारी वस्तुओं से हम और आप शुद्ध नहीं होंगे। हम और आप शुद्ध कैसे होंगे? एक साथ इकट्ठा हों, एक दूसरे को समझाएं, और जैसे जैसे समय निकट आते देखें एक दूसरे की संगति में हो लें, प्रभु के वचन पे कान लगाएं, ना कि दुनियावी बातों पर, चिन्ह चमत्कारों पर। जो बातें घट रही हैं वो बातें प्रभु हमसे पहले कह चुका, लेकिन उन बातों को देखकर तुम्हारा मन भयभीत ना हो, तुम ना डरना, तुम ना घबराना, तुम मेरे वचन में प्रतिदिन लगे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारा भला होगा। लेकिन क्या आज एक मसीही जीवन इस रीति से चल रहा है जिस रीति से वचन कह रहा है? क्योंकि मसीही जीवन अगर इस रीति से चले मेरे प्यारे भाई बहनों, तो आज ईसाई इकट्ठा होने लगे। आज ईसाई इकट्ठा क्यों नहीं हो रहे? जबकि वो कह रहा, साफ कह रहा, क्या कह रहा? 25वीं आयत, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक क्या करो, ये करो। लेकिन जो करने को कहा मसीही जीवन ने, ये मसीही जीवन है। मसीही जीवन क्या है? आप बताइए, क्या कहते हैं मसीही जीवन? आप मसीही जीवन किसको कहते हैं? वचन मसीही जीवन। अब मसीही जीवन में लिखा है कि इस रीति से, और अगर 26वीं आयत पढ़े तो क्या लिखा है? क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, अरे सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, अच्छा अगर प्राप्त नहीं करी तो इकट्ठा नहीं होंगे। पढ़े तो 26वीं आयत क्या कह रहा? क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। दंड का एक भयानक बाट जो होना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया की मार डाला जाए, तो सोचो कि वो कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहराएगा, जिसका परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। आप बताइए, जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार 2 और 3 के गवाहों के साथ वो नर की आग में डाला जाता था, तो जो खुदा के पवित्र लहू और उसकी सामर्थ का इंकार करता है, यानी मसीही जीवन को ग्रहण करने से इंकार करता है, उसका क्या अंजाम होगा? मैं ही बदला दूंगा। पढ़े जा रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
हाँ 27वीं आयत, हाँ दंड का एक भयानक बाट जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला। सुनिए, जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार 2 या 3 गवाहों के बोलने पर बिना दया के मार डाला जाता था। आगे 29वीं, तो सोच लो कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा। कौन भारी दंड के योग्य ठहरेगा? जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा। क्यों? पांव से हमने कब रौंदा? कब हमने उसके लहू का इंकार किया? कब हमने उसके वचन का इंकार किया? जब मेरे प्यारे भाई बहनों जैसा लिखा उसके अनुसार करने में हमने चौकसी नहीं करी। यस। पढ़ें 29वीं आयत, तो सोच लो कि वो कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा। जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला लूंगा। आमीन। फिर यह है कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। प्रेज द लॉर्ड। और वो कह क्या रहा है? इकट्ठा होना ना छोड़ो, एक दूसरे को समझाओ। आज क्या कहीं पर मसीह लोग इकट्ठा हो रहे हैं? आज क्या मसीह के वचन में लोगों के अंदर एक भूख दिखाई दे रही है? अभी आप अपने घर में एक पार्टी करें, देखिए बहुत तेरे लोग आ जाएंगे, लेकिन आप अपने घर में वचन करें, कोई नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वचन की भूख लोगों के अंदर से मिट गई है। और जब तक भूख नहीं होगी तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों वो तृप्त नहीं किया जाएगा। आज आप लोग क्यों प्रार्थना सभा में बैठे हैं? क्यों? क्योंकि वचन की भूख है। और अभी इसके बाद हम लोग दूसरी प्रार्थना में जाएंगे। क्यों? वचन की भूख। हम लोग क्यों लखनऊ से यहां आ गए? हमारे लिए, आपके लिए, जब तक हम इकट्ठा नहीं हो, जब तक हम एक दूसरे को नहीं वचन से समझाएं, जब तक हम वचन में अपने जीवन के समय को ना दें, जब तक हम वचन के प्रति परिश्रम ना करें, तब तक हमारे लिए अपने आप को शुद्ध करना अनहोना है। क्योंकि जितने काम हम कर रहे हैं, आज देखिए लोग भेंट चढ़ा रहे हैं, आज लोग बलिदान दे रहे हैं, आज लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, पूरी जाति, पूरे मनुष्य जाति की बात मैं कर रहा हूं। जब वो सारी वस्तुएं खुदा को प्रसन्न नहीं कर सकती, तो खुदा को प्रसन्न क्या कर सकता है? खुदा की उस देह को जो खुदा ने तुम्हारे और मेरे लिए इस पृथ्वी पर दी, जब तक उस देह का हम स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम उस लहू और उसकी देह और उसके क्रूस का इंकार करेंगे। और जाइए जाके देखिए क्या मनुष्य जाति यीशु मसीह के क्रूस को अपना रही है? नहीं। आज कोई जना सोच रहा है दान करने में हमें स्वर्ग मिलेगा, पुण्य मिलेगा। आज कोई सोच रहा हमें भेंट चढ़ाने में पुण्य मिलेगा। आज कोई सोच रहा हमें लंगर खिलाने में पुण्य मिलेगा। जबकि कह रहा बलिदान करना, कोई भी लहू, कोई भी बलिदान, कोई भी भेंट मसीह को प्रसन्न नहीं कर सकती जब तक हम मसीह की देह को अपने जीवन में ग्रहण ना करें। क्योंकि उसकी देह ही हमारे पापों के लिए वध हुई, उसका लहू हमारे पापों के लिए बहा, ना किसी जानवर का। जानवर के लहू में इतनी सामर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि जानवर का लहू प्राण है और जानवर का शरीर है। और हमें खुदा ने क्या दिया? प्राण, शरीर और आत्मा। आमीन। तो खुदा ने हमें अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। अगर किसी जानवर से पाप होता तो कुत्ता बिल्ली भेजता प्रभु, लेकिन क्योंकि मनुष्य से पाप हुआ इसीलिए उसने एक देह ली, तैयार की एक देह, अर्थात मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया, मनुष्य का पुत्र।
आमीन। तो हमें और आपको ग्रहण क्या करना है, हमें और आपको करना क्या है? हमें और आपको चिन्ह नहीं बल्कि वचन को देखना है। हमें बार बार वचन पढ़ना है। अगर कोई भाई आके वचन बताता है, अगर कोई याजक आके वचन बताता है, हमें वचन से देखना है कि उन्होंने वचन से हमें कितना बताया। क्या वो बातें जो वो बताई हैं क्या वचन के अनुसार सही हैं? ये परिश्रम मेरे और आपका है, क्योंकि जितना ज़्यादा परिश्रम हम वचन में करेंगे उतना ज़्यादा हम फलवंत होंगे, उतना ज़्यादा हम शुद्ध होंगे, उतना ज़्यादा हम प्रभु में आनंदित होंगे। हर चीज़ का एक समय होता है। मैं बोलता बहुत हूँ, हम प्रार्थना में चलेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और मेरा निवेदन है बहन मीनाक्षी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 प्यारे परमेश्वर, हम आपका हृदय से एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। आपके चरणों में एक बार फिर से आते हैं खुदावन, और हम धन्यवाद करते हैं इस अच्छे वचन के लिए खुदावन। और हमें इस वचन से पता चला खुदावन कि हमें हमेशा इकट्ठा रहना है आपके वचनों के द्वारा खुदावन। हमें जब भी इकट्ठा होना आपके वचन में इकट्ठा होना है खुदावन, और जब भी संकट हमारे पर आता है तो और बहुतायत से इकट्ठा होना है खुदावन। और हम धन्यवाद करते हैं खुदावन कि आपने बहुत अच्छा वचन और हमें दिया ताकि हम अपने आत्मिक जीवन में और तरक्की करने पाए। खुदावन विनती करते हैं दया करिएगा हम सब पे, ताकि हम और भी वचनों को समझ सके, आपके भेदों को जान सके और आत्मा में बढ़ सके खुदावन, और आपके साथ में रह सके खुदावन। चाहते हैं खुदावन एक बार फिर से सबको आपके हाथ में सौंपते हैं। आगे भी जो मीटिंग होनी है खुदावन उसमें भी आप अगुवाई करिएगा, साथ में होइएगा और बुद्धि दीजिएगा खुदावन। इस विनती को आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए ग्रहण करिए। हे हमारे बेटा, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दीजिए और हमारे अपराध हमें क्षमा कीजिए जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हम परीक्षा में न डालें परंतु बुराई से बचाओ। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और उसकी पाक रूह हमारी सदा हिफाजत करती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आती ऊपर से। हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को अगली प्रार्थना बहन सोनी की यहाँ होगी और वो प्रार्थना 2:30 से 3 बजे के बीच में स्टार्ट हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड।